स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, भारत की राजनीति को समझने वाले लोग एक बात कहते हैं कि दिल्ली की राजनीति आपको दिखाई देती है, लेकिन भारत की राजनीति गांवों में बनती है। लोकसभा चुनाव सरकार बनाते हैं, विधानसभा चुनाव सत्ता बदलते हैं, लेकिन जो पंचायत के चुनाव हैं वो राजनीतिक जमीन तैयार करते हैं। क्योंकि गांव का जो प्रधान होता है, जो ग्राम प्रधान होता है, वो केवल एक पद नहीं होता है, वह विकास योजनाओं का चेहरा होता है, स्थानीय नेटवर्क का केंद्र होता है, सामाजिक प्रभाव का एक सिंबल होता है और कई मामलों में आगे की बड़ी राजनीति का एंट्री गेट भी होता है। अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला लिया गया है जो बहुत चर्चा में है। पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका में बने रहेंगे और चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। यानी कि एक लंबा समय पंचायतों की अवधि समाप्त होने के बाद प्रधानों को एज अ प्रशासक दे दी गई है। पहली नज़र में यह सामान्य प्रशासनिक निर्णय लगता है, लेकिन अगर इसकी परतों को खोला और समझा जाए तो यह केवल पंचायत का मामला नहीं है। एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या प्रशासनिक निरंतरता लोकतांत्रिक वैधता से बड़ी हो सकती है? क्या यह सिर्फ एक अंतरिम व्यवस्था है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक गणित छुपा हुआ है, या फिर यह एक सोचा समझा रणनीतिक कदम है? तो आज हम सिर्फ खबर को नहीं समझेंगे, बल्कि संविधान, इतिहास, राजनीतिक अर्थशास्त्र और संभावित राजनीतिक प्रभावों पर भी बात करेंगे। तो ग्राम प्रधान पंचायतों की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्राम पंचायतों का सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है और कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही अगली पंचायतों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। यानी कि समाप्त होते ही नई पंचायत का गठन होना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ कारण होते हैं, जैसे कि परिसीमन, आरक्षण निर्धारण, कानूनी प्रक्रियाएं और प्रशासनिक तैयारियां। इन सब के कारण चुनाव को खिसका दिया जाता है आगे। जैसे अभी OBC आरक्षण को लेकर आयोग बनाया गया है और चुनाव को आगे खिसका दिया गया है। लेकिन समस्या यह है कि गांव का प्रशासन एक कॉन्टिन्यूअसली चलने वाला प्रशासन है। गांव में रोजाना चलने वाले काम रोके नहीं जा सकते, जैसे कि मनरेगा में जो काम चल रहे हैं, अभी आप VB जी राम जी कह सकते हैं, सड़क निर्माण में, आवास योजना में, जल व्यवस्था में, पंचायत निधि में, स्थानीय विकास कार्य। यानी कि लोकतंत्र थोड़ी देर रुक सकता है, लेकिन प्रशासन नहीं रुक सकता और यहीं से यह अंतरिम व्यवस्था जन्म लेती है। अब पंचायत का हुआ क्या, देखिए एक बेसिक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बता देता हूं। 1990 के दशक तक अगर आप देखोगे तो पंचायतों की स्थिति बहुत खराब थी। राज्य सरकारें चुनाव कराती ही नहीं थी सालों साल और स्थानीय निकायों को कोई भी स्वायत्तता भी नहीं प्राप्त थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1992 में और इसने पूरे संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा, जिसकी वजह से भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण को संवैधानिक मान्यता दी गई। उद्देश्य स्पष्ट था कि सत्ता के सचिवालय और राजधानी से निकलकर गांव से सत्ता चले और इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, संविधान पंचायतों को अधिकार तो देता है, लेकिन चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है और यहीं से कई बार प्रशासन और लोकतंत्र के बीच का एक अंतराल, एक गैप, एक तनाव आप देख सकते हैं। अब समझिए इस असली बहस को। जब चुनाव नहीं होते तो सरकार क्या करती है? मान लीजिए 5 साल कंप्लीट हो गए पंचायत के और अभी आप चुनाव नहीं करा रहे, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, पहला मॉडल ये है आप कह सकते हैं, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी जाए, जैसे कि SDM को या पंचायत अधिकारी को या अन्य किसी प्रशासनिक अधिकारी को। इससे फायदा यह होता है कि प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत रहता है, लेकिन नुकसान यह होता है कि जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म होता है, स्थानीय जवाबदेही कम हो जाती है। दूसरा मॉडल यह है कि मौजूदा निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही अंतरिम प्रशासनिक भूमिका दे दी जाए। इससे संभावित लाभ यह है कि उन्हें स्थानीय प्रशासन का अनुभव रहता है, योजनाओं में कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है और विकास कार्य जारी रहते हैं। यद्यपि इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान यह है कि राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का उन्हें टाइम मिलता है और बढ़ने की आशंका रहती है और शक्ति संतुलन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब यहां पर एक गंभीर विश्लेषण भी हमारे लिए जरूरी है। किसी भी निर्णय को सीधे राजनीतिक साजिश कहना आसान है, लेकिन राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं पॉलिटिकल इंसेंटिव्स को। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला भी है। यहाँ पर जो पंचायत चुनाव होता है वो केवल गांव का चुनाव नहीं होता है, बल्कि यह तय करता है कि किस सामाजिक समूह की
पकड़ सरकार बनाने में मजबूत है, किस संगठन की गांवों तक पहुंच है और कौन से जातीय समीकरण बन रहे हैं, और कौन सा स्थानीय नेता उभर रहा है। यानी कि पंचायत चुनाव कई बार बड़े चुनावों की शुरुआती प्रयोगशाला की तरह पर उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या इससे सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी को कुछ राजनीतिक लाभ हो सकता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो संभावना पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता निश्चित तौर पर। लेकिन 3 संभावित पहलू देखे जा सकते हैं। पहला है स्थानीय नेटवर्क के संरक्षण का। भारत की राजनीति ऊपर से नीचे नहीं चलती बल्कि नीचे से ऊपर चलती है। यदि गांव के स्तर पर पहले से मौजूदा शक्ति संरचना बनी रहती है तो संगठनात्मक नेटवर्क की निरंतरता भी बनी रहती है, यानी कि यहां पर निरंतरता का लाभ मिल सकता है। दूसरा, राजनीति विज्ञान का एक सिद्धांत होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी संस्थागत स्थिति में अधिक लंबे समय तक रहता है तो उसका सामाजिक प्रभाव बढ़ जाता है। लोगों के बीच में एक धारणा बनने लगती है कि काम तो इन्हीं के माध्यम से होगा और इसका भी लाभ सत्ताधारी दल को होता है। तीसरा, 2027 के विधानसभा चुनाव में अप्रत्यक्ष लाभ की भी संभावना है। पंचायत चुनाव सीधे विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन गांव के स्तर पर बनने वाले नेटवर्क, स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक समीकरण आगे चलकर बड़े लेवल के चुनावों को प्रभावित अवश्य करते हैं। यद्यपि इस मामले में सरकार का क्या पक्ष और तर्क है वह जानना भी जरूरी है। सरकार का यह कहना है कि यह राजनीति नहीं बल्कि प्रशासनिक आवश्यकता है, क्योंकि ना तो सड़कें का निर्माण रोका जा सकता है, ना मनरेगा रोका जा सकता है और ना ही गांव में चलने वाली अन्य योजनाओं को रोका जा सकता है चुनाव न कराने के कारण। अब प्रश्न यह भी उठता है कि क्या इसके पहले का कोई उदाहरण है हमारे सामने, क्या भारत में ऐसा कभी और कहीं हुआ है। तो जी हां, भारत के कई राज्यों में चुनाव में देरी और अंतरिम व्यवस्था के मामले सामने आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो महाराष्ट्र में, जैसे कि आप देख सकते हो महाराष्ट्र में प्रशासक नियुक्त हुआ, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी अंतरिम व्यवस्था कराई गई, अदालत हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी और बिहार में भी ऐसी ही व्यवस्था हुई थी। कुछ राज्यों में प्रशासनिक आयुक्त नियुक्त किए गए थे, कुछ राज्यों में अदालतों को हस्तक्षेप भी करना पड़ा था। लेकिन एक बात बार बार सामने आती है कि जितनी अधिक चुनाव में देरी होती है उतना ही अधिक लोकतांत्रिक वैधता पर बहस बढ़ जाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, यह कहानी जो है, यह पूरी घटना जो है, केवल ग्राम प्रधानों तक मत रखिएगा। यह कहानी लोकतंत्र के एक मूल प्रश्न की है कि क्या प्रशासनिक दक्षता अधिक महत्वपूर्ण है या फिर लोकतांत्रिक वैधता। अगर चुनाव देर से हो और प्रशासन बंद हो जाए तो विकास के कार्य प्रभावित होंगे, लेकिन यदि चुनाव में देरी ही सामान्य बना दी जाए तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। यानी कि यहां पर जो संघर्ष है वह दक्षता बनाम वैधता का है, जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश का यह फैसला, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है, यह सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र की उस चुनौती को सामने लाता है जहां सरकारों को 2 चीजों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, प्रशासनिक निरंतरता और लोकतांत्रिक पवित्रता के मध्य। क्योंकि याद रखिए, भारत की सत्ता सिर्फ संसद से नहीं चलती है, बहुत बार इसकी शुरुआत गांव के चौपालों से होती है और गांव की राजनीति में होने वाले छोटे बदलाव कई बार देश की बड़ी राजनीति की दिशा तय करते हैं। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि क्या चुनाव तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाना प्रशासनिक मजबूरी है या राजनीतिक रणनीति है। आप क्या सोचते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है और अपने विचार अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक और अपडेट मिल जाया करेंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, वे हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस 27 मई से शुरू हो रहे हैं और हमारे बैचेस में आपको बहुत ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी, जिनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर डेमो क्लासेस भी होंगे, उन्हें भी जरूर देखिएगा। और कोर्स खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।